जो बसान तारिक हमीद करार सब हेक सु मसला हल कर। अच्छा इंशाअल्लाह तम कसम कोरमुत मे सत। हमारी बस यही चाहत है कि यहाँ पे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ के यंगस्टर्स भी क्रिकेट खेलते हैं, कुछ चीज़ों की हमें यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 2024 असेंबली इंतखाबात इख्तिताम को पहुंचे हैं और सेंट्रल शाल्टेंग कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब तारिक हमीद कर्रा साहब मुंतखब हुए हैं। अवामी मसाइल सेंट्रल शाल्टेंग से सीरीज़ के लिए हमारी टीम सेंट्रल शाल्टेंग के इलाके में गई, जहां हमने वहां के मुकामी बाशिंदों से बात की और उनके मसाइल जानने की कोशिश की। ये इस सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है। हमें उम्मीद है PNN की कोशिशों से अवाम के मसाइल आला हुकाम तक पहुँचेंगे। नाजरीन, हर समाज में लोगों के अपने मामलात और मसाइल होते हैं और सहाफ़त का असल काम यही है कि वो उन मसाइल को मौजूदा सरकार तक पहुँचाए। इसी वजह से PNN की टीम सबसे पहले लावाईपुरा गई, जहां हमने लोगों के मसाइल जाने। उसके बाद हम शाल्टेंग पहुंचे और आज के एपिसोड में हम आए हैं HMT, जहां हम लोगों से उनके मामलात और मसाइल जानेंगे। नाजरीन, चलिए सुनते हैं HMT की आवाज़। नाजरीन, इस समय हम HMT ग्राउंड में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कितना बड़ा मैदान है, जहाँ पे यहाँ के नौजवान खेल कूद करने के लिए आते हैं। चाहे वो क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल मैच हो, ये सब यहीं पे खेलते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक नौजवान है जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है, इस HMT ग्राउंड के प्रेसिडेंट है। आइए इनसे जाने यहाँ के मुतालबात क्या है, इस ग्राउंड के क्या मामलात हैं जो ये हल करवाना चाहते हैं। पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आप हमारे इस HMT ग्राउंड में आए। हमारी बस यही चाहत है कि यहाँ पे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ के यंगस्टर्स भी क्रिकेट खेलते हैं, कुछ चीज़ों की हमें यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खासकर जो कि ग्राउंड की फेंसिंग है हमारी, वो अच्छी होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए ग्राउंड में, ताकि हम भी डे नाइट क्रिकेट यहाँ पे खेल सके। क्योंकि अच्छा मुताबला है अगर ग्राउंड की और काम करे, क्योंकि ये इस HMT जैनकूट ग्राउंड की बात की जाए, चाहे वो शाल्टेंग हो, मुस्तफाबाद हो, मालूरा हो, हाजी बाग हो या जैनकूट हो, इस आसपास अराउंड इन एरियो में बस खाली यही एक HMT ग्राउंड पड़ता है। कोई तो और हम ग्राउंड नहीं है नहीं, यहाँ पे कोई और ग्राउंड नहीं। हम चाहते हैं कि इस ग्राउंड को अच्छी तरीके से मेंटेन करें, ताकि तमाम जो चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, उस बारे में यहाँ पे अच्छी तरीके से इनकी यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट जो हमारी बनी है वो यहाँ पे इसके बारे में कुछ सोचे तो हमारे लिए वो फायदा होगा। नाजरीन, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है अगर गवर्नमेंट इस ग्राउंड के मसाइल को हल कर पाएंगी, क्योंकि आज हम आए दिन देखते हैं जितने भी हमारे कश्मीर के नौजवान हैं वो ड्रग्स में मुब्तला होते हैं, ड्रग्स के शिकार होते हैं, स्मोकिंग ये सब करते हैं। लेकिन अगर वो खेल कूद में इंटरेस्ट रखते हैं, खेल कूद में अपनी दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके लिए तो सरकार को चाहिए कि वो उनके लिए ऐसे मैदान को रखे, ऐसे जैसे हमारे भाई ने कहा कि यहाँ की फेंसिंग होनी चाहिए, लाइटिंग वगैरह होनी चाहिए, ताकि जो यहाँ के नौजवान हैं उनका इंटरेस्ट ज्यादा इसमें बढ़े। क्योंकि तारिक हमीद कर्रा साहब हमारे MLA है, क्या आपको लगता है वो इन मुतालबात को हल कर पाएंगे? इंशाल्लाह रहमान, हमारी उम्मीद तो वही है, क्योंकि हम खुद कुछ कर नहीं सकते जब तक कोई गवर्नमेंट इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास उतनी पावर्स नहीं है। यूथ खेल रही है, कहाँ से पैसे लाएंगे, सारे बेकार बैठे। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे इस पे कुछ काम करे। टिपर पकान खास करके तुम कैमरा मैन टिपर का रश होकर सरस करान सफाई, होकर सरस बनावन गवर्नमेंटस। अत मेन असली वत जैनाकोट की होकर सर जैनाकोटस टिपर अगर मेज खाल परमिशन सह जैनाकोटस जैनाकोट खालन टिपर यपर अबन शीन में। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनके कई सारे मसाइल है। इस समय हम अबनशाह चौक में हैं, जहाँ पे हमारे साथ एक और भाई जुड़े हैं। आइए इनसे भी जाने इस इलाके में क्या मसाइल है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम इस अबनशाह की बात करेंगे, पर्टिकुलरली प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे, ये होकर सिर से बहुत सारे टिपर्स आ रहे हैं। हमारे बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं, हमें एक बच्चे के साथ 2 पेरेंट साथ जाना पड़ता है। रीजन यही है कि बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। हम ये गवर्नमेंट से, अब तारिक हमीद कर्रा से, जो हमारे बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA है, शाल्टेंग कॉन्स्टिट्यूंसी, हमें उससे अब यही गुजारिश है कि जो ये होकर सर से ये मिट्टी उठ रही है, ये जैनाकोट से आनी चाहिए। और ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा है उसका अभी आउटलेट नहीं निकला है। आगे 500 मीटर के बाद ही फ्लड चैनल है, उसमें उसका आउटलेट होना चाहिए। और यहाँ से टोयोटा सारी की बात हम करेंगे, वहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, ट्रॉले आते हैं चेंबर्स के लिए, वो भी उनके लिए वहाँ हाईवे है, तो वो इस लिंक रोड से आ रहे हैं, उसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। नाजरीन, इस समय हम HMT जैनकूट इलाके में आए हैं, जहाँ पे हमारे साथ एक और भाई जुड़े हैं। आइए इनसे भी जाने यहाँ पे क्या मसाइल है। जो हमारा जैनाकोट का इलाका है, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्रेनेज की।
जितना भी सीवियर वेस्टेज निकलता है पूरे HMT एरिया का, जहाँ से HMT का जो एरिया है ये एक कैरेवास के ऊपर बना हुआ है और जिसको कश्मीरी में हम वोडर कहते हैं, उसके ऊपर बना है। और ज्यूरिंग रेनी सीजन उस टाइम क्या होता है, यहाँ पे जितना भी वेस्ट पानी आता है ऊपर से, जितना भी निकलता है ओवरफ्लो हो जाता है ड्रेनेज में, उससे क्या होता है कि वो सारा का सारा सड़कों पे आ जाता है, चलना दुश्वार हो जाता है और वो सारा वेस्टेज जितना भी निकलता है वो सीधे वेटलैंड के अंदर जाता है, जो होकर सर यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स का जो एक रामसर साइट है जो कि क्वीन ऑफ वेटलैंड से जानी जाती है। तो यहाँ से जितना भी ड्रेनेज आता है वो उसी वेटलैंड एरिया में जाता है। जी, वो सारा का सारा जितना भी वेस्टेज आता है, मैक्सिमम वेस्टेज जो लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, वो सारा सॉलिड भी है लिक्विड भी है, ज्यादातर अंदर ही जाता है होकर सर के अंदर। अब सरकार से आपकी क्या अपील है? सरकार से ये अपील है कि यहाँ पे डस्टबिन की इंस्टॉलेशन हो जाए, 2-4 और डालिए, इलाका काफी बड़ा है। और दूसरी बात यह है कि ड्रेनेज का यहाँ पे कुछ कीजिए। कॉलोनीज में तो है थोड़ी बहुत है कॉलोनीज में, मगर जो हमारा जैनाकोट का एरिया है, जो बहुत बड़ा एरिया है जैनाकोट HMT का एरिया, इसमें ड्रेनेज कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। अगर बनी है तो वो लोकल्स ने ही बनाई है, खुद से ही छोटी छोटी एक नालियां बनाई है जिनसे वो वेस्टेज निकलता है। फिर उस वेस्टेज का कहीं पे भी कुछ डंपिंग साइड तो है ही नहीं, उसमें सॉलिड भी जाता है लिक्विड भी जाता है। आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रेनेज का भी है, उसमें ब्लॉकेज हो जाती है ड्यूरिंग विंटर्स में, जब बर्फ पड़ती है, पानी आता है उसके ऊपर पिघल जाती है बर्फ, उससे भी सड़कों के ऊपर वो गंदगी आ जाती है, बीमारियां भी बढ़ती है उससे। तो मैं चाहूँगा कि डस्टबिन की इंस्टॉलेशन हो जाए। और दूसरी जो यहाँ पे रोड्स की जो प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जाए। नाजरीन, अवामी मसाइल के साथ सेंट्रल शाल्टिंग श्रीनगर में हमारा ये सफ़र अगले एपिसोड के लिए जारी रहेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शादाब आलम, PNN।